हल्ला नहीं। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको हम क्या पढ़ा रहे हो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शांत रहो, अब हल्ला मत करो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, एक प्लेन मिरर लो, है ना, एक प्लेन मिरर लो बाबू कि नहीं, और ऊपर से क्या करो, टॉर्च को क्या करो, ऑन करो। एक प्लेन मिरर लो, एज्यूम करो बाबू, एक तरफ प्लेन मिरर लो, इधर से टॉर्च ऑन करो, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस एंगल से रे आएगा उसी एंगल से इधर से आया, इधर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे रिलेटेड कल आपको टर्मिनोलॉजी बताए थे ना, थोड़ा थोड़ा बताए थे। ये जो रे आ रहा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जो रे आ रहा, मान लो ये रे आ गया, तो इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। शांति से समझना, जो रे आया, जो रे मिरर पे आके इंसिडेंट होगा, गिरेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ठीक है, शांत रहो। जैसे मान लो बाबू ये क्या है मेरा, ये है टॉर्च है, तो मिरर पे आएगा तो यही रे आएगा ना, यही रे आ रहा है। तो ये जो रे आ रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक। यहाँ से टकराएगा, मिरर से टकराएगा, ऐसे चला जाएगा, तो जो रे जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक। अब बाबू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये रे बाबू मिरर के जिस पॉइंट पे आएगा, मिरर कहीं एक जगह टकराएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। मिरर के जिस पॉइंट पे आएगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का समझना है ना। तो वही लिखा हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या, इट इज द पॉइंट बाबू एट व्हिच बाबू इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, है ना। वह पॉइंट बाबू, वह पॉइंट बाबू, वह पॉइंट बाबू, है ना, जहाँ पे बाबू मिरर पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। अरे टॉर्च ऐसे जलाओगे ना जी, तो मिरर के कहीं ना किसी पे, किसी सतह पे आके गिरेगा ना बाबू, है ना। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना, समझते चलना। क्या कछुआ मन से पढ़ा बाबू, ठीक। नॉर्मल क्या है सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बाबू ऊपर से क्या करो, 90 डिग्री का यहाँ लाइन ड्रा कर दो। यहाँ क्या करो, एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा कर दो, ये मिरर पे, है ना। जैसे मान लो भोला मिरर है, एज्यूम करो बाबू, यही मेरा क्या है, मिरर है, ये क्या है मेरा मिरर, है ना, मिरर है। अब इस पे को 90 डिग्री ऐसे पेन क्या कर दो, खड़ा कर दो, ऐसे क्या कर दो, पेन क्या कर दो, देखो मिरर है बाबू, मिरर है ना जी, उजला उजला दिख रहा है ना, हाँ बाबू, इस पे पेन ऐसे खड़ा कर दो, ठीक। खड़ा होगा ना जी, अरे शैतान टच क्या हो रहा, इस पे पेन ऐसे खड़ा कर दो, 90 डिग्री बना दो, है ना, 90 डिग्री बना दो। तो ये जो 90 डिग्री बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। और इधर से टॉर्च ऑन करो, इधर से रे ऑफ लाइट ऑन करो, तो इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जो 90 डिग्री बन रहा है, इससे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे ना, नॉर्मल कहेंगे, ठीक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो नॉर्मल कहेंगे, ठीक। ये 90 डिग्री बनाएगा। नेक्स्ट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, शांति से समझना। जो रे आया सर, और जो नॉर्मल है, तो इसके बीच में कोना बन रहा है ना जी, ये वाला कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इधर से जो रे आ रहा है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई से, स्मॉल आई, ये इस तरह से आई है ना, कर्सिव वाला। कैसे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, दो नहीं है, आई है ना। तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन बाबू इंसिडेंट रे बाबू एंड नॉर्मल बाबू इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल है, ये क्या बोला, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा सर, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला ना रिफ्लेक्टेड रे है, यही वाला है ना, है हाँ सर, यही वाला रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, ये इधर रे जो जा रहा है, लौट के जो जा रहा है, और जो ये नॉर्मल है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। इसको स्मॉल आई से, इसको स्मॉल आर से, स्मॉल आर से, है ना, स्मॉल आर से। तो इसमें डायग्राम बनाएंगे बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम बनाएंगे भोला, कैसे डायग्राम बनाएंगे बाबू, देखो बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डायग्राम बनाएंगे। ठीक, कैसे होगा सर, इधर एक प्लेन मिरर लेंगे बाबू, क्या लेंगे भला, एक प्लेन मिरर लेंगे, है ना, एक प्लेन मिरर लेंगे बाबू, ठीक। ठीक सर, हाँ भोली,
सर हमारे स्कूल में अभी शुरू कर दिया लाइट और शेडो। अच्छा ठीक है, ये प्लेन मिरर है, नीचे ये डॉटेड लाइन क्या बताता है कि प्लेन मिरर कैसा है, पॉलिश किया हुआ। इधर से रे आया सर, इधर रे क्या हो गया सर, जिस पॉइंट से आया उस पॉइंट से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक। यहाँ से एक नॉर्मल डालो बाबू, क्या डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, जिस पॉइंट पे आ रहा है वहां पे क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। क्या डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे बोला, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक ठीक बोला। ये क्या ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, है ना। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा स्मॉल आर है ना, यही जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, लिखो नेक्स्ट बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय नहीं समझ में आ रहा राजनंदिनी, नेक्स्ट बाबू, ये आदित्य नहीं समझ में आ रहा बाबू, आदित्य बोले, ये बाबू नहीं बोलोगी, आदित्य कैसा लो नहीं, वीडियो ऑन करो बाबू, कहते बाबू वीडियो ऑन कीजिए, शुभ शैतान ऑन करो बाबू। ये तो आदत से लाचार हो गए जी, उसको एक बार हमको लगता है ना जाके धून दे, हाथ पैर तोड़ देना एक बार सुबह शुभ्र को, और उसके बाद भगा दे उसको। न वीडियो ऑन करता न कुछ ऑन करता है, शैतान खाली पापा जी का पैसा बर्बाद करे पे लगा हुआ। सर भैया का, हाँ भैया का, भैया कहने लायक थोड़ी है बाबू, भैया लायक थोड़ी है। भैया बनने के लिए बाबू आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता। प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, वीडियो बंद करके उधर ये करता है, शर्म भी नहीं आता। पेरेंट्स उसका कितना मेहनत करते, उसको शर्म भी नहीं आता थोड़ा सा। किसान को गार्जियन उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और बाबू साहब की तरह इधर उधर कर। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है सर, लिखे हो प्लेन बाबू, वेयर, प्लेन बाबू, वेयर बाबू, इंसिडेंट रे, मतलब क्या होता है, बता रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड नॉर्मल। सर वीडियो ऑफ, सर वीडियो ऑफ, सर वीडियो ऑफ। सर कुछ नहीं, गलती से वीडियो बंद हो गया था सर। वीडियो बंद हो गया। नेक्स्ट चलो समझते हैं। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, अभी आपको हमने क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया बाबू, ई वाला एंगल होगा, है ना, ठीक है सर। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू, जहां से बाबू, जहां पे बाबू इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइक कर रहा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे बाबू मान लो मिरर ले लो, यही मान लो मिरर है ना, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, क्या टॉर्च है, टॉर्च ऑन करोगे तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इंसिडेंट होगा यहाँ पे, है ना, इंसिडेंट होगा वो, है ना। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और इसी से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब समझो ना बाबू, ये प्लेन ऑफ जो है बाबू, प्लेन ऑफ मिरर है, जो सरफेस है मिरर का, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। मतलब बाबू जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है
जहाँ से रे ऑफ, जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहा, जहाँ से जा रहा, जहाँ पे नॉर्मल डाल रहे हो, तो वो सारा का सारा प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का है ना। माने मिरर का जो सरफेस है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का है, और कुछ नहीं है, खाली डरा दिया। अरे मिरर बहुत चिकना चिकना सरफेस है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का है ना। नेक्स्ट वो क्या है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। शांति समझना, ये वाला एंगल सर कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। ये वाला एंगल मेरा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। लेकिन ये प्लेन, ये मिरर से और ये एंगल कौन सा होगा, मिरर से और इंसिडेंट एंगल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा, इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा बाबू, है ना। तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं ना, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस के साथ बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का। इसको इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस से और ई रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार इधर भी एंगल बनेगा बाबू, ये वाला एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इधर भी एंगल बनेगा ना जी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन के। हाँ जी। तो इसको ग्लासिंग एंगल क्यों बोलते हैं? अरे बाबू इसको इंसिडेंट बोलते हैं, इसका बाबू क्यों, क्योंकि एक ग्लास से बन रहा है, किससे बन रहा है, ग्लास से टाइप के सरफेस से बना है ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया। और क्या आपको बाबू क्यों अगस्त्य बोलते हैं, सो कछुआ को कछुआ क्यों बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बाबू, कछुआ के जैसा धीरे धीरे लिखती है ना, तो ये नाम रख दिया। पंडित जी इसका नामकरण, आप लोग का नाम पंडित जी कर दिया है ना, उसी तरह से का बाबू जो नाम रखा था उसका नामकरण कर दिया। कछुआ रख दे तो आप भी ठीक? पंडित जी अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये जो एंगल है बाबू किससे सर, प्लेन मिरर के सरफेस और इंसिडेंट रे के, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है ना, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये प्लेन सरफेस और इसके बीच जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल कहेंगे, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नेक्स्ट वन बाबू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे अगला बाबू, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे ना। नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे ना। इसको खत्म करते शैतान। नेक्स्ट वन बाबू, नेक्स्ट वन लिखो बाबू, ग्लांसिंग एंगल ऑफ बाबू रिफ्लेक्शन, है ना। एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बाबू, द एंगल बिटवीन बाबू रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the surface upon which babu it is reflected, it is reflected it's called glancing angle of reflection। ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ब्री, ये जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक, लिखो भोला। मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे और ये सरफेस के बीच में, प्लेन मिरर के सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। जल्दी लिखो जी। अब समरी करके हम लोग सारा को एक बार एक जगह समराइज कर देते हैं ना, सारा को समराइज कर देते हैं। इतना आपका क्या था, टर्मिनोलॉजी था, इतना क्या था, टर्मिनोलॉजी था। इसमें हमको पिन होल कैमरा पढ़ना है ना बाबू, कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सब पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ना है, सारा पढ़ा देंगे। गुड इवनिंग सर। बड़ी जल्दी हो गया, गुड इवनिंग भोली, इतना जल्दी बाबू, सर 9 बजे तक रहेगा। जल्दी बाबू, अभी दही चूड़ा खाइए इसका। सर अभी तो कल है ना। ए लक्ष्मी लिख ली भोली। यस हमारा उधर समृद्ध बाबू तिलकुट का नाम नहीं जानता, बताओ बाबू कितना खतरनाक बच्चा है, कहता तिलकुट हम खाए। तिलकुट खाए हो लक्ष्मी? नो सर। अरे आप अभी तक तिलकुट नहीं खाए भोली? सर तिल का लड्डू। सर मैं खाई हूँ। लिखी सलोनी,
ये भोली सर लास्ट डायग्राम बना रही हूँ सर। जल्दी बनाओ। सर है हाँ भोली। नेक्स्ट बाबू समरी लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? समरी लिखेंगे। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना। समरी में क्या लिखेंगे सर? देखो बड़ा सा डायग्राम बना वो फेस पेज पे। नेक्स्ट बोला समरी, जितना इतना सारे पढ़े सारे का एक जगह। सर क्या करना है? जो पढ़ा है इसी को जूम करके पढ़ा रहे हैं, जूम करके, है ना, जूम करके। सर शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, एक मिरर हो गया बाबू, बड़ा सा मिरर ले लिए बाबू, पॉलिश सर कर दिए। हमको बनाना है बड़ा वाला। हाँ, एक पेज पे पूरे बनाना। जितना हम सारे पढ़ाए हैं सारे को इसी फिगर में हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट कर देते हैं। समरी ठीक? में। हाँ, ये रे आ गया, ये रे आ गया, तो इधर से क्या होगा? चला जाएगा। बनाओ बाबू बनाओ, बड़ा सा बनाना। ये रे चला गया। ठीक, सर हद से ज्यादा बड़ा बनाना है क्या? ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। सर ये पार्ट्स बता रहे हैं ना? सारे जितना सारे पढ़ाए हैं सारे को एक जगह बना देते हैं ना, एक जगह, ताकि आपको याद करने में आसान रहे। यही बोला? ठीक हो। ये इसका नाम क्या है सर? ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे पे एक और था, मैं भूल गई सर। ठीक, इस रे का नाम क्या है सर? रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे, हाँ सर। जितना सारा पढ़े हैं सारे को एक जगह लिख देते हैं। सर इसका ये नाम क्या? normal। नॉर्मल है। ये जो एंगल बना, इस एंगल को आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या इंडिकेट करेंगे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सर मैं सही थी? हाँ। कौन सा? ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। नेक्स्ट बाबू, ये जो एंगल बन रहा है सर आर है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सर मैं सही थी? एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक ठीक सर। ये जो एंगल बन रहा है ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये वाला है ना? ठीक सर। इधर से जो ये बना सर, ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको सारे को ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखोगे कूट देंगे पकड़ के भर के। अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट बोला, लोग भागे जा रहे हैं। भाग के जाएगा कहाँ जे? ये जो पॉलिश, ये क्या किया? पॉलिश, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश पार्ट। ये है बाबू क्या है? मिरर है। ये क्या है सर? प्लेन मिरर है। कौन सा है? प्लेन मिरर है। बहुत सारे टाइप होते हैं। क्या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन? हाँ बाबू, प्लेन मिरर ही बाबू को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये जो आपको सरफेस है ये कैसा किया हुआ? पॉलिश किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है।
ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। चलो हो गया, इतना सारा टर्मिनोलॉजी याद रखना। टर्मिनोलॉजी। बाय सर। लिख के जाओ बाय सर, अब टाटा मत करो, ठीक है ना, लिख के जाइए। हो गया है। मेरा भी हो गया। आपको कहाँ डाउट है बाबू, आयु पीयूष बाबू? बाय सर। भाग गया शैतान। सर मेरा डाउट नहीं सर, वो साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है। और कौन बोला भोला? फोटो भेजना बाबू। सर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। हाँ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट सर। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, 10 मिनट का लेक्चर है, बता देंगे।